और पहले मैं केमिकल खेती ही की मैंने। केमिकल खेती में सब्जी भी की, फूलों की खेती भी की। 20 में हमने ये प्राकृतिक खेती शुरू की, लेकिन हम फिर अपना देसी गोवंश पर आ गए। मेरे पास एचएफ जर्सी गायें थी, वो दालें सारी अपने घर के लिए, सब्जियां सारी टोटल अपने घर के लिए प्राकृतिक विधि से करता हूँ। किसी तरह का कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइजर अपनी जमीन में मैं नहीं देता। इतना स्वादिष्ट है, इतना टेस्टी है, आपको मैं खिलाऊंगा कि उसका जवाब नहीं उस टेस्ट का। जो तो ये माँ ऐसा है, इसे आप जहर क्यों दें। 17 तरह के फ्रूट्स मेरे पास हैं। देखो 2.5 लाख रुपए किलो आम बिकता है। इसकी बड़ी सुरक्षा करी जाती है, बॉडीगार्ड रखा जाता है शाम के लिए। ड्रैगन फ्रूट भी है, चिया सीड भी मैंने इस बार एक्सपेरिमेंट किया। सुकून मिलता है हाँ। कि वो आपके पास चाहे अरबों रुपए की संपत्ति हो, वो सुकून नहीं मिल सकता। तो धरती माँ है, इससे पॉजिटिव एनर्जी आपको जो मिलती है, तो वो सब जो है, जैसे मैंने शुरुआत की तो मैंने तो सर टोटल जमीन में एक साथ ही बंद कर दिया केमिकल। देसी गोवंश, देसी गौमाता को जरूर अपने घर पे पालें। अपने परिवार के लिए सब्जियां अपनी शुद्ध उगाएं। लोग कहते हैं देसी गायों का गौपालन करना मुश्किल है, साथ ही साथ जैविक खेती या प्राकृतिक खेती करना मुश्किल है। लेकिन आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा के अटेरना गांव में, जहां पर एक सफल किसान से आपको मिलवाने जा रहे हैं। ये ऐसे किसान हैं जो बीते वर्षों से जो नॉर्मल साधारण खेती होती है, केमिकल वाली खेती होती है, वो करते आते थे। साथ ही साथ ये जर्सी गाय भी रखते थे, एचएफ भी रखते थे। लेकिन बीते कुछ वर्षों से इन्होंने संकल्प लिया है जैविक खेती करने का, प्राकृतिक खेती करने का, साथ ही साथ देसी गाय माता के संरक्षण और संवर्धन पर काम करने का। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र सिंह जी, हमारे साथ ऋषिपाल जी भी मौजूद हैं, जो ऐसे किसानों को साथ लेकर चलते हैं जो जैविक खेती करते हैं और नेचुरल फार्मिंग करते हैं। आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं सुरेंद्र जी की मेहनत से बनाया हुआ उनका घर। और जो लोग सोचते हैं कि खेती किसानी में कुछ रखा नहीं है, खेती किसानी फायदे का सौदा नहीं है, वो ये देख सकते हैं कि इस गांव में इन्होंने ये जो घर बनाया अपनी मेहनत से बनाया है। यहाँ पर आप देखेंगे घर की घुसते ही देसी गौ माता है, यहाँ पर इनका आशीर्वाद इनको प्राप्त हो रहा है। तो सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खबर किसान की चैनल पर। अपने बारे में कुछ बताएं, पहले आप कितने वर्षों से खेती करते आए, लगभग कितनी जमीन में आप खेती कर रहे हैं? जी, मैं अपना परिचय दे दूं। पहले मैं सुरेंद्र सिंह, ग्राम अटेरना जी, जनपद अमरोहा, उत्तर प्रदेश। मैं पहले जॉब की तैयारी कर रहा था सर। उसके बाद मैंने 90 के पास लगभग आके अपनी खेती बाड़ी शुरू की। और पहले मैं केमिकल खेती ही की मैंने। केमिकल खेती में सब्जी भी की, फूलों की खेती भी की, लेकिन उनमें कोई ख़ास फ़ायदा मुझे नहीं हुआ। फिर हम अपने गन्ने, गेहूँ, धान पर ही आ गए और उसे करते रहे। अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद बच्चे जब सेटल हो गए, 2020 में हमने ये प्राकृतिक खेती शुरू की। और अपना गोपालन हम पहले से करते थे, लेकिन हम फिर अपना देसी गोवंश पर आ गए। हमने धीरे धीरे जो हमारे पास एचएफ जर्सी गायें थी, वो सेल आउट कर दी। तो अब हम 2020 से अपनी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य रूप से मैं गन्ना, गेहूँ, धान, दालें सारी अपने घर के लिए, सब्जियां सारी टोटल अपने घर के लिए उगाता हूं। और सब जो है प्राकृतिक विधि से करता हूं। किसी तरह का कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइजर अपनी ज़मीन में मैं नहीं देता। बिल्कुल 2020 से मेरी ज़मीन केमिकल मुक्त, जहर मुक्त है। तो सुरेंद्र जी, ये संकल्प क्यों लिया? एचएफ गाय के में तो बड़ा कहते हैं लोग, कॉमर्शियली बड़ा फायदा होता है, बड़ा दूध देती है जर्सी गाय, और केमिकल वाली जब हम खेती करते हैं तो उसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। तो आपने ये संकल्प क्यों लिया? क्या क्या दिक्कतों का सामना किया आपने? सर एक हमारे धर्म में जो बोला है जी, हमारी गौमाता जो है जी, वो गौमाता देसी ही जो गोवंश है हमारे भारत के, वो ही हम असल में गौमाता का दर्जा दिया गया हिंदू धर्म में जी। जैसे उसकी पहचान में मोटी सी आपको बता दूं, एक तो उसके हम्प होना चाहिए पीछे, जिसे ठाट कहते हैं जी, और ये गलकंबल होना चाहिए जी। और उसके जो होता है ना, आंखें आप झांक के देखिए इन गौमाताओं के, ऐसा झलकता है जैसे कि माता की उसमें ममतत्व इतना होता है। बिल्कुल। तो ये बहुत ही जो है मुझे बहुत पसंद थी पहले से ये देसी गौवंश, इसलिए मैं धीरे धीरे अपनी गौवंश जो है देसी गायों पर भी आ गया। और इनका मुझे बहुत प्यार है मैं अपनी गायों से। मैं सुबह शाम अपनी सेवा इनकी अपने हाथ से करता हूँ, अपनी गायों जी, गौ माताओं की। तो ये परिवर्तन कैसे आया, मैं वो जानना चाहूंगा, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग ना इसको चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल किसान सबसे ज्यादा परेशान है पैसे से। किसान की ना तो फसल का उसको सही दाम मिल रहा है, ना उसके दूध का उसको सही दाम मिलता है। तो आपने मतलब संकल्प लिया कैसे? एक तो आपने बताया कि आपके बच्चे सेटल्ड हो गए, तो जब इंसान मतलब मेन जो उसकी जिम्मेदारी होती है, जब वो पूरी होने लगती है, तब वो शांति की तलाश में जाता है और कुछ सोचता है कि अब कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि हमारे समाज का भला हो सके। तो कहीं ना कहीं ये कारण रहे जी, ये भी कारण रहा। एक मैं प्राकृतिक खेती पे इसलिए भी आया, हमारे भाई हैं ये ऋषिपाल सिंह जी, ये इस तरफ काफी जागरूक है। इन्होंने मुझे कई बार प्रेरित भी किया, यार जैविक खेती पर आप आओ, जैविक खेती करो, आपका प्रोडक्ट हम बिकवाएंगे जी। तो हमने जब बच्चे सेटल हो गए, हमने ये फैसला कर लिया जी। और सबसे पहले खरीदार भी हमारे ऋषिपाल सिंह भी थे। अच्छा। उन्होंने मुझसे सबसे पहला मेरा गुड़ शक्कर जो था वो खरीदा जी। और उसके बाद फिर हम चल पड़े, तो हमारा मार्केट भी डेवलप हो गया। इन्होंने काफी हेल्प की प्रचार प्रसार में जी। और हालत यह है कि मेरा जो प्रोडक्ट होता है जैविक,
जी। अब वो मेरा सारा घर से सेल आउट हो जाता है, मुझे कहीं प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग मेरे घर से ले जाते हैं। बिल्कुल और बहुत विश्वास के साथ ये काम कर रहा हूँ, लोगों को विश्वास है कि अच्छा काम कर रहे हैं, जी। तो इसलिए अब मेरा सारा गुड़ पिछले साल लगभग 45 कुंटल मेरा घर से बिक गया। जी इस बार मेरा टोटल जितना बना लगभग 15 कुंटल गुड़ अब तक मेरा बिक चुका है जी। घर से। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो खेती कर रहे हैं वो आपने क्या क्या तरीके चेंज करे, मतलब जैसे आप केमिकल फर्टिलाइजर उसमें तो क्या करते हैं, डीएपी यूरिया छिड़का जी, या जी, कोई जी। दवाई लाके छिड़क दी, तो जी। इसमें आप क्या चेंज किया, क्या बदलाव किया आपने? इसमें सर मैं अपने देसी गोवंश जो है उनके गोबर गौमूत्र से जो सुभाष पालेकर विधि से प्राकृतिक खेती है जी उसे करता हूँ। एक ड्रम में जीवामृत बनाता हूँ, जीवामृत मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, एक जी। ड्रम में लगभग 180 लीटर पानी, जी 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, 1 से 1.5 किलो बेसन, इतना ही गुड़ और एक मुट्ठी मिट्टी कहीं पीपल के नीचे के मेंढ के, उससे मैं इसे जीवामृत को बना के 2-3 दिन में मतलब क्लॉकवाइज इसे घुमाते हैं, जी सुबह शाम टाट की बोरी से ढक के रखते हैं। जी 2-3 दिन में ये तैयार हो जाता है। अपने खेत पर मैंने टैंक बनवा रखे हैं सीमेंटेड, वो आपको दिखाऊंगा। जी उनमें डाल के पानी के साथ भी चलाते हैं। मेरे पास स्प्रे मशीन है, इसे भी आप दिखा, इसके पास, इससे मैं स्प्रे करता हूँ। और टोटल मैं आपको अपना बगीचा दिखाऊंगा। टोटल मेरे बगीचे में प्राकृतिक खेती से सारी मैं अपनी सब्जियां पैदा करता हूँ, फलों को पैदा करता हूँ। टोटल आइए मैं आपको बगीचा दिखाता हूँ अपना। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि भाई इस जमीन को तो आदत पड़ गई दवाई की, जी। डीएपी यूरिया के बिन तो कुछ होगा नहीं, जैसे मैं भी अपने गांव जाता हूँ और अपने चाचा ताऊ जी से कहता हूँ कि चाचा जी अब बहुत हो चुका, अब इस जमीन का सीना मत चीरो, अब इसमें दवाई लगाना बंद करो और जैविक खेती करो, तो वो कहते हैं भैया तू कुछ नहीं जानता लाला, अभी कुछ होगा ही ना जामे खेत में। तो क्या ये सच्चाई है? नहीं सर, देखो मैं आपसे हकीकत बताऊँ, मैं बहुत गहराई से बता रहा हूँ अपने दिल की। जी ये हमारे हिंदू धर्म में 4 माताओं का जिक्र किया है। जी पहली माँ वो है जिसने आपको जन्म दिया, दूसरी माँ हमारी धरती माँ है, जी क्योंकि माँ तो 1-1.5 साल तक हमें स्तनपान कराती है, उसके बाद तो हमारी धरती माँ से ही हम पालन पोषण होता है। हाँ तीसरी माँ हमारी गंगा माँ, जी चौथी माँ हमारी गौ माता। हम्म, तो हमारी जो धरती माँ है, हमने इसे माँ ही माना और हमने संकल्प कर लिया कि हम कभी भी इसमें जहर नहीं देंगे। हालांकि मेरा प्रोडक्शन शुरुआत में थोड़ा सा कम जरूर हुआ, ये बात बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन अब जो प्रोडक्शन मेरा हो रहा है इतना स्वादिष्ट है, इतना टेस्टी है, आपको मैं खिलाऊंगा कि उसका जवाब नहीं। उस टेस्ट का जो दालें हैं, सब्जियां हैं, गुड़ शक्कर है, धान चावल जो भी मेरा पैदा होता है उसका टेस्ट जब अलग। तो ये माँ ऐसा है, इसे आप जहर क्यों दें? जी। इसको हमने जहर दे दे के बांझ कर दिया भाई साहब। जी। ये मेरा बगीचा है सर, इसमें जी। मेरे लगभग 17 तरह के फ्रूट्स मेरे पास हैं। अच्छा इधर ये चेरी है, इधर ये आलू बुखारा है, उधर नींबू है पाकिस्तानी, जी ये अमरूद की 3 वैरायटी हैं, ये जो है इलाहाबादी सफ़ेदा है, वो जो है N49 है, वो है थाई पिंक, और ये आड़ू है, आड़ू की भी 2 वैरायटी मेरे पास हैं, जी और ये लीची है सर। फिर आगे जो है सेब है, आम है, और एक जो आपका ब्लैकबेरी आजकल बहुत लोगों को जिक्र है, ब्लूबेरी, जी तो उसका भी पौधा मेरे पास है, जो अच्छा। बिल्कुल इस तरह से स्पेशल डिजाइन किया गया कि वो मतलब कि खाने के लिए, तो उसकी मैं एक लाया था पौधा। जी और पत्थर बेल है, और आम के तो मेरे पास ये पर मियाँ जाकी है, जिसका क्या यूट्यूब में आपने देखा होगा 2.5 लाख रुपए किलो आम बिकता है। इसकी बड़ी सुरक्षा करी जाती है, बॉडीगार्ड रखा जाता है शाम के लिए। और आम की मेरे पास कलर्ड वैरायटी है 4-5 लगभग। अच्छा पपीता है, और लगभग मेरे पास तो वो भी है, ड्रैगन फ्रूट भी है। तो आप जैसे पहले आप मोटी खेती करते थे, पहले जी। गन्ना, यहाँ क्योंकि गन्ना की बेल्ट है पूरी, गन्ना या फिर गेहूं हो गया, उसके बाद आपने ये बागवानी करना भी ये सर, ये तो मैंने बगीचा जो बनाया ये केवल अपने घर के पर्पस के लिए बनाया। अच्छा इसका सारे पौधे, जैसे आप लोग आ गए, ऋषिपाल सिंह आ गए, कभी आपको खुला दिया, जी अपने घर के लिए अपने सारी फलों की ज़रूरतें जी और सारी सब्जियों की ज़रूरतें अपने घर से ही हम अपने इससे बगीचे से पैदा। हमारी सब्जी तो टोटल 20 में होती है। अच्छा फल भी हमारे आप मेरे पास चीकू, और जी ये आम का मेरा ये थोड़ा बाग ये भी है छोटा सा आगे सामने, ये भी हमारा प्राकृतिक विधि से है जी। और अमरूद है, केला है, पपीता है, ये फ्रूट्स तो हमारे अब भी चल रहे हैं। अच्छा, तो चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, मतलब क्या क्या परेशानियों का सामना आपने किया? जैसे आपने बताया कि एक तो आपके आसपास के लोग ही सोच रहे होंगे कि भैया सिंह साहब को क्या हो गया ये। हाँ, शुरू में तो कैसे बहुत सोच लोगों लिया? ने जो है मजाक उड़ाई थी हाँ कि आप जो है क्या काम कर रहे हो, आपकी पैदावार भी घटी है क्या। पर लोग कहने लगे बोले भी हाँ कोई नहीं, बेटा नौकरी पे है तो कोई वो नहीं है भैया, इन्हें तो। हाँ तो मैंने कहा भैया इस तरह से भी खेती हो सकती है। हो सकती अब है, लोग उस बात को स्वीकार करते हैं कि बिना केमिकल के भी खेती हो सकती है। हो सकती है मैं आपको अपना खेत दिखाऊंगा, जो मेरे पास गन्ना है, जी। तो लोगों के जो केमिकल वाला गन्ना उससे अच्छा गन्ना मेरा खड़ा है आज। अच्छा। हाँ, इस बार तो मर्ज बहुत आया गन्ने में, बहुत बीमारी आई है दवाइयों के बाद भी, लेकिन मेरे गन्ने में कोई बीमारी नहीं है, बहुत स्वस्थ गन्ना है मेरा, बहुत बढ़िया। इसमें देखो मैं सारी दालें करता हूँ, मेरा अरहर है ये जी इधर उड़द था, अरहर के बाद अब मसूर बोई जाएगी इसमें, जी। तो ये इनका टेस्ट गजब है। जो तो अरहर भी देसी वाली अरहर है देसी या- अरहर है सर अच्छा। ये, तो ये जो
सब दालें सब्जियां जी। टोटल लगभग मेरे इस बगीचे में मेरे घर की पूर्ति के लिए हो जाती है। अच्छा, मुझे कहीं बाजार से नहीं तो लाना लगभग ये कितना एरिया है जिसमें आप अभी ये कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं और वो कर रहे हैं? ये वाला तो लगभग आप मान लो 2 बीघे के आसपास होगा, 2 मतलब बीघे। 1 एकड़ का लगभग तिहाई भाग मानते हैं आप। अच्छा, जो ये कहते थे किसान अगर अपने खेत में मतलब गाय और गोबर और गौमूत्र, जी। गाय का गोबर गौमूत्र खेत में, खेत का अनाज घर के अंदर और खेत से जो चारा निकलेगा वो गायों के लिए, जो एक संगम था जी। वो टूट गया। कोई जो गाय रख रहा है तो उसके पास खेत नहीं, जो खेत कर रहा है तो वो दवाई ला रहा है या यूरिया डीएपी ला रहा है। अगर आदमी देसी गायों का गौपालन करे और खेती करे तो मुझे लग रहा है उसको बाहर से खाद वाद लाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल 2020 से मेरे घर कोई केमिकल नहीं है, कोई अच्छा। खाद में नहीं लाया, बिल्कुल बिल्कुल केमिकल फ्री मैं करता हूँ खेती अपनी। और इस बात का अब उदाहरण है मेरे पास के लोग जो है ये भी मानने लगे कि यहाँ बिना केमिकल के भी खेती हो सकती है, बिना फर्टिलाइजर के भी। तो ज़मीन में आप देख सकते हैं कितना स्वस्थ पौधे मेरे हैं ये। आप मेरी सब्जियां देखो, आलू देखो, सब चीज़ केमिकल फ्री है, बहुत बढ़िया। अभी बल्कि पीछे आप इस पर फोकस करो, चिया सीड भी मैंने इस बार एक्सपेरिमेंट किया है। ऋषिपाल सिंह से मैं बीज लाया था चिया सीड का। अच्छा। तो ये चिया सीड अपने यहाँ बहुत ही नई वैरायटी है, वैसे कोई लोग लगाते भी नहीं जी। लेकिन मैंने देखा कि हो सकता है कि नहीं, ये मैंने थोड़ा सा लगा के कोशिश की। तो ये अपने यहाँ बहुत अच्छी तरह से चल सकता है। मैं समझता हूँ कि मैं अगले साल इसे बढ़ाऊंगा और ये अच्छी कैश क्रॉप है। अच्छा, बढ़िया। तो जैसे कि आप मोटी फसल करते थे वो तो आपको 6 महीने में या 4 महीने में पैसा देती थी, लेकिन इस फसल जब से आप ये बागवानी करने लगे, ये मुझे लग रहा है आपने 4 साल से स्टार्ट किया है ये जो आपका गार्डन है या इस तरीके के ये बागवानी? तो गार्डन तो मैंने लगभग 2 साल पहले ही डेवलप किया अभी। अच्छा। हाँ, अभी तो इससे लेकिन सुकून तो मिलता होगा, बाजार से बहुत कुछ लाने की सुकून जरूरत भाई, नहीं है। इतना अंदर से इतना सुकून मिलता है हाँ। कि वो आपके पास चाहे अरबों रुपए की संपत्ति हो, वो सुकून नहीं मिल सकता जितना कि यहाँ पर। आप बहुत ही आनंद आता है। सुबह शाम इसमें घूमता हूँ, 3-4 चक्कर तो लगा ही देता हूँ इसमें। जी। बच्चे आते हैं जॉब से, वो भी यहीं घूमते हैं। अरे वाह। तो एक धरती माँ है, इससे पॉजिटिव एनर्जी आपको जो मिलती है तो वो सब आपको बहुत ही सुकून देती है जी। आप। और अपना जैसे आपका खुद का अनुभव है, ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। लोग ये सोचेंगे कि हम वीडियो बनाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो किसान, जैसे कि मैंने आपको परिवार का भी अपने एग्जाम्पल दिया, आप अपनी खुद की परिस्थिति अगर बताएं, जैसे कि आपने तो सब चीज़ें सेटल करने के बाद आप इस लाइन में आए, अगर कोई ऐसा किसान है जिसकी माली स्थिति ठीक नहीं है जी, और वो अगर करना चाहे, या कोई ऐसा नया व्यक्ति है जैसे हम जैसे युवा हैं, वो आजकल खेती की तरफ बड़ा रुख कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे वो शुरू करें? मतलब कम चीज़ से स्टार्ट करें, कम क्षेत्रफल से स्टार्ट करें, पहले प्रयोग के तौर पर करें, और किन किन बातों का ध्यान रखें अपने अनुभव के अनुसार, जो जो चीज़ें आपने झेली हैं? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। मैं तो किसानों से ये कहता हूँ कि आप जो है, जैसे मैंने शुरुआत की तो मैंने तो सर टोटल ज़मीन में एक साथ ही बंद कर दिया केमिकल। लेकिन मैं किसान भाइयों से कहूँगा जो भी इस तरफ इच्छुक हैं, थोड़े से शुरुआत करें। देसी गोवंश, देसी गौ माता को जरूर अपने घर पे पालें और 1 या 2 बीघा 1 एकड़ से आप शुरुआत करें। धीरे धीरे केमिकल की मात्रा कम कर लें, उसके बाद जीवामृत, घन जीवामृत बढ़ाएं। तो इतना मतलब जो रेस्पॉन्स आपको मिलेगा, उसके बाद आप बिल्कुल स्टॉप कर सकते हैं। 1-2 साल बाद आप स्टॉप कर दें, लेकिन उससे जो आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, धरती माँ बिल्कुल आपको मतलब मायूस नहीं होने देगी। बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, मेरा विश्वास है। बिल्कुल मेरे खेत पे आप देख सकते हैं जी। बहुत अच्छी फसल होती है। सरसों का खेत मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा फूलने लगा है, फर्स्ट में फूल आ रहा है। और गन्ना कितना स्वस्थ खड़ा है बिना केमिकल का, बिल्कुल। जी। और गन्ने वाले अक्सर ये कहते हैं कि भैया बिना दवाई के और इसके तो होगा नहीं संभव, ऑर्गेनिक गन्ना करना बड़ा मुश्किल काम है, लोग कहते हैं। जी सर, ये मेरी स्ट्रॉबेरी है, मैं ये घर के लिए अपना थोड़ा संभल से लाया था, इसमें अच्छा। भी दिखे। तो आपको देख के यहाँ के आसपास के लोग किसान प्रेरित हो रहे हैं, मतलब लोग जी देखने सर, आते हैं आपके हाँ, फार्म पर? वो आप सोचने तो लगे हैं लोग। आप देखा है इन्होंने कि केमिकल की खेती जो है वो काफी लोगों का नुकसान है इस साल। हाँ। तो कह तो रहे हैं कि भी हाँ आपने दवाई नहीं लगाई, हमने दवाई लगाई, केमिकल खाद भी डाला इतना सारा, आपकी प्रोडक्शन हमसे भी अच्छा है। अच्छा। तो मैंने कहा भैया देखो धरती माँ है, ये तो ऐसा थोड़ी है कि आप लगातार केमिकल उसे बांझ बनाते रहो। जी। तो इस बार लोगों में ये तो है, थोड़ा सा चर्चा तो करते हैं इस बात की। एक चीज आपने बताई मुझे, वीडियो की स्टार्टिंग में आपने बताया कि आपके घर से ही आपके उत्पाद बिक जाते हैं, तो क्या आपने कोई ऐसी मार्केटिंग करी? क्योंकि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी वही मार्केटिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए बड़ा MBA करना पड़ता है। तो आपने एज अ किसान क्या किया, कैसे लोगों से मिले, क्या कोई संगोष्ठी में जाते थे, या ऐसे जो ऑर्गेनिक फूड के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें आप जुड़े, कैसे लोग आपसे जुड़ने लगे? नहीं सर, शुरुआत में तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हमने शुरुआत की तो सबसे पहला प्रोडक्शन तो हमारा जो है जो प्रोडक्ट था ऋषिपाल सिंह ने खरीद लिया। जी जी। इन्होंने लोगों से प्रचार भी करा कि भी एक अच्छा किसान है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो कुछ दुकानदारों पे भी मैंने भेजा, जैसे अमरोहा में, गजरोला में, लोगों को बताया कि भी हमारा इस तरह से प्रोडक्ट है, आप देखिए, यूज़ कीजिए। तो धीरे धीरे उसमें जो टेस्ट आना शुरू हुआ, लोगों ने एक दूसरे से बताया,
तो जो खाते थे वो दोबारा से आने लगे। तो इसी तरह से मार्केटिंग होगी हमारी बहुत ज़्यादा। अब तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा नोएडा तक, इधर बरेली तक, अरे वाह। इधर आपका जो है धनौरा, इससे आगे बहुत लोग यहाँ से ले जाते हैं घर से। मुझे कोई किसी से कहना नहीं पड़ता जी। तो एक संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे खबर किसान की चैनल के माध्यम से देश के उन लोगों को, या जो जैविक खेती करने वाले किसान हैं या जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं, उनको क्या क्या समस्याओं का अभी भी सामना करना पड़ रहा है? जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर लोग प्रश्न करने लग जाते हैं कि भैया इसके दाम इतने क्यों दें, जबकि वहीं जो केमिकल वाला मिल रहा है बाजार में लोग आंख बंद करके खरीद लेते हैं, उसका जी, कोई भी जी। रेट दे देते हैं। जी। तो एक क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो किसान भाइयों से ये कहूँगा कि आप थोड़े से स्टार्ट करें हम्म। और अपने परिवार के लिए कम से कम, आज के दौर में जैसे क्या बीमारियां, इंसान का घर जो है शरीर बीमारी का घर हो गया, अपने परिवार के लिए सब्जियां अपनी शुद्ध उगाएं। अपने जो घर की ज़रूरतें हैं, दालें, उन्हें आप प्रयास करें अपने घर पर शुद्ध उगाएं। और इन बीमारियों से, मेरे घर में आपको मैं हकीकत बताऊं, कोई बीमार नहीं होता, कोई दवाई मेरे घर में नहीं आती, मेरी कोई गौमाता बीमार नहीं होती। बिल्कुल शुद्ध खाना हम अपनी गौमाताओं को शुद्ध चारा देते हैं, घर पे खाते हैं। और किसान भाइयों से कहूँगा बिल्कुल इस पे आप अपनाएं, प्राकृतिक खेती को आप समय की ज़रूरत है, ज़रूर शुरुआत करें, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत बुरा हाल है। बीमारियों का क्या हाल हो रहा है ये सभी जानते हैं। जी। तो आशा करते हैं जो हमारे देश के किसान हैं, देश के जो युवा हैं, वो इस कहानी से कुछ प्रेरणा लेंगे, प्रेरणा लेनी भी चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि कैसे ये जो हमारे किसान भाई हैं, कैसे ये भी केमिकल वाली खेती करते थे, लेकिन इन्होंने फिर रुख किया देसी गौमाता की ओर, प्राकृतिक खेती की ओर, जैविक खेती की ओर, और ये आज काफ़ी संतुष्ट हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मुनाफे का सौदा नहीं है, इन्होंने उसको मुनाफे का बनाया है और इनके घर से ही सारे उत्पाद इनके अच्छे दाम पर जा रहे हैं। तो आज थे हम अटेरना, अमरोहा, उत्तर प्रदेश में। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की। जय गौ माता, जय गोपाल।